हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। बात करने वाले हैं हाउ कैन यू गेट 95% इन क्लास 7th कि अगर आप क्लास 7th के स्टूडेंट हो तो कि आप कैसे 95% स्कोर कर सकते हो, इस बार बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फिर बिना इंटरव्यू टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान देनी है और जिनकी हेल्प से आपके मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे आएंगे। तो बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, फोकस ऑन ऑल द बेसिक्स, कि आपको अपने बेसिक्स पर ध्यान देना है, फोकस करना है उसके ऊपर। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप आगे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, और जब कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तो आपको बेसिक्स पर ध्यान ज़रूर देना है। अब बेसिक्स से मेरा क्या मतलब है, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो क्या आपके जितने भी आपके रूल्स होते हैं आपको पता है, डेफिनेशंस हैं आपको पता है, क्या आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड अदर डेफिनेशंस आपको अच्छे से आती हैं या नहीं, आपकी अलजेब्रा अच्छी है या नहीं, आप एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड कर पाते हो या नहीं, आपको ये चेक करना है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप उनको पहले कोशिश करेंगे, आप अपने टीचर से पूछेंगे। सिमिलरली अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में आपकी जितनी भी कीवर्ड्स, डेफिनेशंस हैं आपको वो याद होनी चाहिए, या फिर आपकी जो भी स्कूल के डेली वर्क्स आ रहे हैं अगर आप उसको ही याद करना डेली बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे तो आपको वो चीज़ याद होती जाएगी, और एंड में जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको वो बर्डन फील नहीं होगी। सिमिलरली एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी में भी अगर आप सिलेबस के साथ चलेंगे, जो भी आपको टीचर टीच कर रहे हैं उनके साथ चलेंगे, रोज़ का डेली वर्क अपना लर्न करते जाएंगे, तो आपको सारे बेसिक्स आराम से क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम टाइम पर दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपने बेसिक्स ऐसे क्लियर कर सकते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ट्राई टू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स। आपको अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना होगा। अब मिनिमाइज कैसे करना है आपको, आप जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तो आप उसके बारे में उतना जान लोगे, जिससे आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो जाएंगे। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि बच्चे एग्ज़ाम में मिस्टेक्स कर देते हैं तो याद होने के बावजूद भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो मेन चीज़ हमें ये फोकस करनी है कि आप मिस्टेक्स कम से कम करें। उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद थर्ड थिंग, डू मोर प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये एक मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। अगर आप इंग्लिश, हिंदी को टाइम देंगे तो उसमें आप काफ़ी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको काफ़ी टाइम देना होगा। तो आप अभी से ही इसको टाइम देना स्टार्ट करें। मैथ्स रोज़ करें, साइंस रोज़ करें, अगर हो सके तो आप ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपकी ये चीज़ स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इससे काफ़ी बच्चों के मार्क्स डाउन जाते हैं। तो इस पर फोकस ज़रूर करें। उसके बाद फोर्थ थिंग जो आपको करनी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि है टेक हेल्प विथ योर टीचर। आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी है। आपको जो भी डाउट है, आपको जो भी समझना है अपने टीचर से पूछिए। बिना शर्म के आप उनसे पूछेंगे तो वो अगर आपको आंसर नहीं बताते हैं तो आप अपने टीचर चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी अपना डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम पर वो चीज़ याद नहीं होगी और आपके मार्क्स ऑब्वियसली कम आएंगे। तो अभी से ही डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं अपने टीचर से पूछते हुए चलेंगे ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ थिंग के बारे में, फोकस ऑन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। आपके जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। अगर जैसे आपसे मैंने कहा कि आप मैथ्स और साइंस को टाइम दीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो वो बेहतर है, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चों के मार्क्स डाउन जाते हैं। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसमें अगर आप कम टाइम भी देंगे तब भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको टाइम दें अच्छे से, और ये आपके मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे, आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। तो फोकस ऑन ग्रामेटिकल सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। उसके बाद एक बोनस टिप जो आपको करनी है, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे, जो कि है लर्न एंड डू मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, उनको याद करो और उनकी प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये ज़रूर करना। अगर आप इस तरीके से चलोगे
तो ऑब्वियसली आपके 95% आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसकी हेल्प से आप क्लास 7th में 95% ला सकते हो इन टिप्स को फॉलो करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।